Hello dear students, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and this poem name is Light Shining Out of Darkness, which is written by the famous poet William Cowper. Okay, so this poem is a religious poem. This poem is a hymn employing innumerable metaphors to express the greatness and the mercy of God. Even in life unfolds misery, there is a hidden meaning in the hardship of human life. The poem extols the quality of faith. Firstly, this poem published in 1774 by his friend John Newton, and again this poem was published in 1779 in Olney Hymns, which is a book collection on which Cowper collaborated with John Newton. Okay, so स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने विलियम कूपर की एक पोइम पढ़ी ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, जिसमें हमें पैथोस देखने को मिला, यानी वो एक पैथेटिक पोइम थी। उसमें करुणा और दुख व्यक्त किया पोइट विलियम कूपर ने अपनी मदर के लिए। ये जो पोइम है ये एक रिलीजियस पोइम है। यहाँ पे हमें रिलीजियस जो वे है पोइट का, जो उसकी रिलीजियस थिंकिंग है वो देखने को मिलेगी। तो विलियम कूपर हमें इस पोइम में क्या क्या बताएंगे। दिस पोइम इज अ हीमन। हेमन क्या होता है? भजन। एक तरह से भजन है, ये भगवान का जाप है एक तरह से। ये पोइम किसके द्वारा? विलियम कूपर के द्वारा। एम्प्लॉइंग इन्यूमरेबल मेटाफर्स, और हमें इसमें बहुत सारे मेटाफर्स भी देखने को मिलेंगे जो उन्होंने गॉड के लिए यूज़ किए हैं टू एक्सप्रेस द ग्रेटनेस, यानी एक्सप्रेस किया है उन मेटाफर्स के थ्रू गॉड की ग्रेटनेस को और मर्सी को। मर्सी यानी दया, जो भगवान हम पे दया दिखा रहे हैं उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है इस पोइम में। इवन इन लाइफ अनफोल्ड्स मिजरी, और हमारी लाइफ में जो नई नई घटनाएं होती है, ठीक है ना, जो मिजरीज होती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें इस पोइम में पोइट बताएंगे कि वो क्यों होती है और उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। देयर इज़ अ हिडन मीनिंग, यानी उनके पीछे, यानी जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमें हमेशा मान के चलना चाहिए। तो इस पोइम में एक हिडन मीनिंग है। इन द हार्डशिप ऑफ ह्यूमन लाइफ द पोएम एक्सटोल्स द क्वालिटी ऑफ फेथ। ठीक है, तो इस पोएम में एक्सटोल की गई है क्वालिटी ऑफ फेथ। सो हमें इस पोइम में गॉड जो है वो जो भी हमारे साथ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, वो भी हमें सीखने को मिलेगा। फर्स्टली ये जो पोइम है वो पब्लिश हुई थी इन 1774 में। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? विलियम कूपर के फ्रेंड जॉन न्यूटन के द्वारा। ठीक है, फिर वापस ये पोइम पब्लिश हुई इन 1779 में, और एक कलेक्शन में ये पब्लिश की गई। उस कलेक्शन का नाम है ऑलने हेमन्स। ठीक है ना, ऑलने हेमन्स एक बुक है जिसमें कोलैबोरेशन है किसका? विलियम कूपर का अपने फ्रेंड न्यूटन के साथ। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटेड एक इनकी बुक है जिसमें उन्होंने इसे सेकेंडली पब्लिश किया। विलियम कूपर के बारे में हम प्रीवियस पोइम में डिस्कस कर चुके हैं। विलियम कूपर का जो लाइफ स्पैन है वो है 1731 से 1800। ओके, अब हम इस पोइम को आज कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा बड़ी पोइम नहीं है, एकदम छोटी सी पोइम है। 6 स्टेंजास की पोइम है, हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चलिए हम इस पोइम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोइम में। किसके बीच में डिस्क्रिप्शन है? डिस्क्रिप्शन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बींग्स, यानी अपने बीच का जो रिलेशन है, ठीक है ना, गॉड का और ह्यूमन बींग के बीच का, उसे डिस्कस किया गया है। और ये जो मिस्टीरियस वर्ड है जिसे हम झेल रहे हैं, तो उस मिस्टीरियस वर्ड ने हमें क्या बना दिया है? गॉड के लिए। ठीक है ना, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा, गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे। भगवान जो है वो रहस्यमयी ढंग से हमारे साथ जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं? रहस्यमयी ढंग से करते हैं। हिज वंडर्स टू परफॉर्म, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी बताई है यहाँ पे विलियम कूपर ने? वंडरफुल बताई है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वंडरफुल है, तो वो वंडरफुली परफॉर्म करते हैं।
ही प्लांट्स हिज फुटस्टेप्स इन द सी। वो क्या कर सकते हैं, वो फुटस्टेप रख सकते हैं किस पे, यानी इस लाइन से मतलब है कि भगवान जो है उनके पास इतनी पावर्स है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ही प्लांट्स हिज फुटस्टेप्स इन द सी एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म। वो क्या कर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, यानी कि अपने जो फुटस्टेप्स है वो पानी पे रख के वो चल भी सकते हैं और स्टॉर्म जो है उसमें भी वो चल सकते हैं, उस पर भी वो राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड का पावर बताया गया है और ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो गॉड है वो मिस्टीरियस है और वो हमें अपना पावर दिखाते हैं मिस्टीरियस वे में, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा, डीप इन अनफैथमेबल माइंड्स ऑफ नेवर फेलिंग स्किल। अब देखिए जो गॉड है उनकी जो स्किल्स है उसके बारे में बताया गया है कि डीप इन अनफैथमेबल माइंड्स, माइंड्स का मतलब माइंड से है जो यानी खाने हैं। एक तरह से इन लाइंस में ये बताया गया है कि जो भगवान है, हम नहीं बोलते क्या भगवान हर जगह है, वही हिरण्यकश्यप वाली बात कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद बोलता है ना कि इस खंबे में मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे। तो वही बात है कि जो भगवान है वो हर जगह है। तो यहाँ पे पॉइंट ने कहा है कि डीप इन अनफैथमेबल माइंड्स, यानी ऐसी खान जहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनमें भी भगवान बताया है, ठीक है। यानी जो हमारे लिए काम कर रहा है वो हर एक ह्यूमन बीइंग क्या है, भगवान है हमारा, ठीक है। तो इन लाइंस का ये मतलब है He teasers up his bright designs। और जो भगवान है उनके लिए बताया गया है कि he teasers, वो क्या बनाता है, टीजर करता है, टीजर अप हिज ब्राइट डिज़ाइंस। वो हमारे लिए नई नई योजनाएं बनाता है, जो हमारे लिए उज्जवल जो योजनाएं हैं वो भगवान बनाता है, जो हमारे लिए सुनहरे पल है यानी सुनहरी जो योजनाएं हैं, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही वो हमारे साथ करता है। एंड वर्क्स इज सॉवरेन विल, और सॉवरेन का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है ना। और वो कैसे वर्क करता है, सॉवरेन विल में, यानी हमारे लिए ऐसा वो खजाना इकट्ठा करता है, ऐसा वो खजाना हमारे लिए प्रेजेंट करता है। कौन, हमारा भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे लिए खजाना संजोता है, यानी हमारे साथ वो वैसा ही करेगा जो हमारे लिए सूटेबल हो। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं, जबकि ये जीवन किसका दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है। तो ये रिलीजियस पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट यही बता रहे हैं हमें कि हम हर एक छोटी बड़ी चीज़, जो कुछ भी हमारे साथ गलत हो जाता है, मान लीजिए आज हमारे पास पैसा नहीं है या फिर और कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान ने ऐसा हमारे साथ किया है। पर हम ये तो नहीं कहते कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हम इसे बेटर बना सकते हैं। तो भगवान को कोसना बंद करो, यही हमें विलियम कूपर कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि किस टाइम पे हमें लाइफ में क्या मिलना चाहिए और हमारी लाइफ कैसे हैंडल होनी चाहिए, वो हैंडल कर रहे हैं। तो जो है अपने पास उसमें खुश रहो और कंप्लेंट्स जो है भगवान को ना बंद करो, उनको ब्लेम करना बंद करो, ठीक है। तो भगवान जो है वो हमसे बेटर जानते हैं, गॉड जो बैठा है वो हमसे बेटर जानता है कि हमें किस समय क्या चाहिए, वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहा है। थर्ड स्टैंजा, ये fearful saints fresh courage take। अब हमें बोल रहा है यहाँ पे विलियम कूपर, हम रीडर्स को बोल रहा है कि हम क्या हैं, fearful saints हैं, यानी कि हम जो रीडर्स हैं वो डरने वाले हैं। fresh courage take, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, fresh courage take, यानी कि हमें एक फ्रेश करेज अपने अंदर लानी चाहिए। ये हमारे ऊपर सटायर कर रहे हैं पोएट कि हम बहुत डरते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, अगर ये कर दिया तो फिर क्या होगा। हम बहुत डरते हैं ना हर चीज़ को करने से पहले। तो हम क्यों डरते हैं, हमें अपने भगवान पे, अपने गॉड पे विश्वास होना चाहिए, उनको हमें मन में रख के हर काम करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ऐसे हमारे विलियम कूपर पॉइंट बोल रहे हैं। द क्लाउड सी सो मच ड्रेड, हाँ दुख के बादल जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ऊपर छाए हुए हैं, तुम्हारे पास बहुत दुख है, पर तुम डरो मत, फियर मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा गॉड है। आर बिग विद मर्सी, और उसके पास बहुत सारी दया है हमारे लिए। एंड शैल ब्रेक, और वो जो दया है उसके पास वो एक दिन हमारे ऊपर ज़रूर बरसेगी। इसलिए हमें पेशेंस रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा विलियम कूपर हमें बता रहे हैं कि पेशेंस जो है वो हमेशा रखने चाहिए। हाँ दुख सबके पास मतलब आता है, दुख सबको मिलता है, पर वो लाइन है ना कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि दुख के बाद सुख ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे विलियम कूपर वही बात कर रहे हैं कि ये जो दुख के बादल तुम्हारे ऊपर छाए हुए हैं तो तुम इनकी टेंशन मत करो और अपने भगवान पे विश्वास रखो। एक ना एक दिन उनकी जो दया रूपी बादल है उनकी बारिश तुम पे ज़रूर होगी, ठीक है।
इन ब्लेसिंग ऑन योर हेड, है ना, जो दया है उनकी वो ब्लेसिंग के रूप में यानी कि आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे ऊपर एक ना एक दिन ज़रूर बरसेगी। फोर्थ स्टैंजा, जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस। फीबल मीन्स वीक, कमज़ोर, ठीक है। तो अपने भगवान को जज करना बंद करो अपनी इन कमज़ोर सेंस से, ठीक है ना। हम इतने एबल नहीं है कि हम अपने गॉड को जज कर सकें। वही हमें चला रहा है, वही हमें इस दुनिया में रखे हुए हैं और हम उसे ही जज कर रहे हैं कि उसने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, तो एकदम गलत है। उसे अपने जो कमज़ोर वाली वीक सेंसेस जो है अपने, उनसे इसे जज करना या अपने भगवान को, गॉड को जज करना बंद करो। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, और उन पे ट्रस्ट करो, विश्वास रखो उन पे, किसके लिए, उनकी ग्रेस के लिए। ग्रेस मीन्स वही मर्सी, यानी वो हम पे जो दया दिखा रहे हैं उसके लिए उन पे ट्रस्ट करो। ओके, बिहाइंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस he hides a smiling face। हाँ, वो हम पे गुस्सा दिखाते हैं, कई बार वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमें दुख भी देते हैं, लेकिन उनके गुस्से के पीछे, उनके इस दुख देने के पीछे क्या हाइड है, ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस। उनका एक स्माइलिंग वाला फेस भी उसके पीछे छिपा हुआ है। उन्होंने अपना जो स्माइलिंग फेस है, यानी हमारे लिए जो खुशी है उन्होंने छिपा रखी है, और एक ना एक दिन वो खुशी हमें ज़रूर मिलेगी। यानी एक ना एक दिन हम जिस सुख की तलाश कर रहे हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से हमें भगवान पे, यानी अपने भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, ना कि उन्हें जज करना चाहिए और ना उन पे डाउट करनी चाहिए। ओके, अब चलिए फिफ्थ स्टैंजा की ओर। हिज पर्पस विल रिपन फास्ट अनफोल्डिंग एवरी आवर, यानी उनके जो उद्देश्य हैं वो जल्दी पकते हैं। पकने का मतलब यहाँ से है कि उनका उद्देश्य क्या है हमारे लिए, उनका उद्देश्य हमारे लिए कभी भी हमें दुख देना नहीं है। उनका उद्देश्य हमेशा हमारे लिए सुख देना है, हमें सुख देना है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें क्रिएट करना है। तो उनका जो पर्पस है ना हमारे लिए, कौन सा अच्छा जो पर्पस वो लेके चल रहे हैं, यानी जो उनका उद्देश्य है वो रिपन फास्ट। रिपन फास्ट से यहाँ पे मतलब है कि जो टाइम है वो जल्दी निकल जाएगा, यानी जो सुख का समय है तुम्हारा वो जल्द ही आ जाएगा, और ये जो बुरा समय है वो जल्दी निकल जाएगा। ऐसा ही हमारे लिए गॉड चाहते हैं। तो जो ये रिपन फास्ट है उसका मीन यहाँ पे यही है कि जल्दी पक जाएगा, यानी कि जो टाइम है दुख वाला ये जल्दी ही चला जाएगा। अनफोल्डिंग एवरी आवर, अनफोल्ड होता है ये एवरी आवर में, यानी कि हर एक क्षण में भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। हर एक क्षण, हर एक घंटे में वो हमारे लिए कुछ नया सोच रहे हैं। द बड में हैव अ बीटर टेस्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से जो बड है उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बीटर होता है। कोई भी फल लगता है, कोई भी फ्रूट लगता है, उससे पहले एक कली बड खिलती है, उसमें उस बड में से एक फूल निकलता है। उस फूल का टेस्ट जो है वो बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। लेकिन उस फूल के बाद उस कली से जो फल बनता है वो कैसा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो वही एग्जाम्पल देके हमें यहाँ पे विलियम कूपर कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले बड निकलता है, फिर फूल निकलता है और फिर उससे फ्रूट बनता है, वैसे ही हमारा जो जीवन है उसमें पहले दुख आया है, फिर सुख ज़रूर आएगा। ठीक है, यानी कि हमें जो है वो कड़वाहट पहले अगर हमने झेली है तो हमें जो सुख है वो ज़रूर मिलेगा, हमें मिठास जो है वो अपने जीवन में ज़रूर मिलेगी। So the bud may have a bitter taste, but sweet will be the फ्लावर। लेकिन जो उसमें से जो फूल निकलेंगे या उसमें से जो हमें फ्रूट मिलेगा वो कैसा होगा, टेस्ट में उस बड से बेटर होगा। और या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो दुख है उसके बाद जो सुख है वो हमारे पास ज़रूर आएगा। तो हमें अपने गॉड पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, उनमें हमेशा फेथ रखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको इसमें भी बताया है। इवन इन लाइफ अनफोल्ड्स मिजरी, हाँ बहुत सारे दुख आते हैं हमारे जीवन में। There is a hidden meaning in the hardship of human life, और छिपा हुआ एक मीनिंग हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स की जो हार्डशिप लाइफ होती है उसमें। और उस हार्डशिप के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें अपना जो अच्छा टाइम है, हमारा जो बेस्ट टाइम है वो ज़रूर मिलेगा। और द पोइम एक्सटोल्स द क्वालिटी ऑफ फेथ, और ये पोइम हमें क्या बताती है, क्वालिटी ऑफ फेथ बताती है कि किस तरह से हम अगर अपने भगवान पे विश्वास रखेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा ज़रूर करेगा। ठीक है, अब हमारा जो इसका लास्ट स्टेंजा है, सिक्स्थ स्टेंजा, उसे भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ब्लाइंड अनबिलीफ इन शॉर्ट टू ईयर, हाँ हम अविश्वास करते हैं
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एयर यहाँ पे बताया गया रॉन्ग, यानी बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हैं जिन पे हम अविश्वास या हम बहुत सारी चीज़ों पे अविश्वास कर लेते हैं, भगवान पे हम अविश्वास कर लेते हैं। एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, और उनका जो कृत्य है, उनका जो कार्य है, वो जो हमारे साथ करते हैं उसे हम कैसा बता देते हैं, गलत बता देते हैं। यानी हम इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं कि हम उनके वर्क को स्कैन कर सकें, है ना, उनके वर्क को हम जज कर सकें, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनके वर्क को हम जज करते हैं, उनके वर्क को हम स्कैन करते हैं, वो भी गलत तरह से, अपने वीक सेंसेस से। ये लाइन पहले भी हमने पढ़ी है ना, वही निहितार्थ इसमें है। God is his own interpreter and he will make it plain, यानी जो भगवान है उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं, वो सब में सर्वशक्तिमान है, अपने में सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा पावर्स उनके पास है, तो and he will make it plain, तो वो इन सब चीज़ों को एक दिन आसान बना देंगे। बस उन पे विश्वास रखो, जो फेथ है आपका अपने गॉड में उसे कम नहीं होने दो, विश्वास बनाए रखो, भगवान जो है वो अच्छा ज़रूर करेंगे। तो जो दुख है उसके बाद सुख ज़रूर आता है, और हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखने चाहिए। ऐसे नहीं कि हर एक चीज़ के लिए हमने गॉड को ब्लेम कर दिया, कुछ कुछ गलतियां हमारी होती है जो हमें भुगतनी पड़ती है, तो ऐसी गलतियां हम खुद करें और भगवान को ब्लेम करें, गॉड को ब्लेम करें, तो ये तो एकदम ही सरासर गलत है। तो जो गॉड है उस पर विश्वास रखिए और अपना जो काम है वो सही वे में कीजिए, तो आपके साथ हमेशा जो सुख है, जो गुडविल्स है, वो हमेशा रहेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, जिसमें जो कि एक रिलीजियस पोइम है, और हमें देखने को मिलता है कि जो मर्सी ऑफ गॉड है वो हमारे साथ हमेशा रहती है। बस हमें गॉड को गलत वे में जज नहीं करना चाहिए, अपने वीक सेंसेस से गॉड के जो वर्क्स हैं उनको जज नहीं करना चाहिए, और हमारा जो फेथ है हमें गॉड में हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो आज हमने इस पोइम को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। होप आपको पोइम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।